अस्सलाम वालेकुम। यकीन करो यार, हेलो, यकीन करो मुझे भी बड़ी भूख लग रही है। लग रही है ना? हेमंत साहब, हमारे माइक्स को भी भूख लग गई। हेलो हेलो, ये अच्छा, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी जान से एक दफा और, कुछ नहीं होता, यकीन करो। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वो मुझसे कह रही थी कि मैंने आपका नाम आगे पीछे कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैंने कहा नहीं, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। अच्छा, आई वर्क एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, अ मोटिवेशनल ट्रेनर एंड अ लाइफ कोच। तो मैं कुछ उस हवाले से बात करूंगा, लेकिन मेरे पास जो भी है 5 से 10 मिनट है, इसमें मुझे थोड़ी सी अटेंशन चाहिए होगी। तो क्या आप सारे हैं मेरे साथ? कौन कह रहे हैं नो? किधर है? कटो बाहर। 5 मिनट यार। आई नो इट्स टफ इतने लोगों को सुनना, बट आई प्रॉमिस मैं कुछ ऐसी बात करने की कोशिश करूंगा जो हम दोनों की जिंदगियों में कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर सके। मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करता हूं और मुझे इत्तेफाक होता है काम करने का यूथ के साथ प्रेडोमिनेंटली। तो सबसे पहले हाथ खड़े करके जरा बता दो कि यूथ से कौन कौन आया है यहां पे। जरा हाथ बाबों की तरह नहीं खड़े करने, प्रॉपर हाथ खड़े करने हैं, इतनी भी कमजोरी नहीं हुई। दैट्स द वे, ठीक है? सो यूथ के साथ काम करने में जो सब में ज्यादा मजा आता है ना, वो ये आता है कि एनर्जी होती है बहुत ज्यादा, और हमारे जैसे लोग भी अपने आप को यंग तस्वुर करते हैं। इसमें हंसने की बात नहीं है, बट एज एन एंटरप्रेन्योर मैं एक मशवरा जरूर देना चाहता हूं कि तजर्बे की रिस्पेक्ट करो। थोड़ी देर पहले भी जो बातें हो रही थी ना, वो बड़ी अच्छी बातें हो रही थी। और एक हमारे यहाँ ना एक प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, वो ये है कि हमें लगता ये है कि यूनिवर्सिटीज में वो नहीं दिया जा रहा है जो मेरा स्किल सेट है। ऐसा होता है? वी आर स्टैंडिंग इन अ चार्टर्ड यूनिवर्सिटी एंड वी नो दैट पीपल थिंक अबाउट इट एंड पीपल थिंक लाइक दैट कि ऐसा नहीं हो रहा। बट एक चीज याद रखना, ग्राइंड जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस ग्राइंड को सिर्फ हासिल कर लो, उसके बाद जो मर्जी करो। वो 4 साल की डिग्री बाज़ औक़ात बहुत बोरिंग लग रही होती है, लेकिन आपके पास एटलीस्ट कोई चीज है टू फॉल बैक ऑन। वो रोड मैप जो है ना वो अपना पूरा रखो। एंड कमिंग टूवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरशिप साइड, कोई मुझे बता सकता है रैंडमली, कोई भी खड़ा होकर बता सकता है कि एक एंटरप्रेन्योर का काम क्या है? कोई भी बता सकता है एंटरप्रेन्योर का काम क्या है? आइडिया को लेके चलना। और कोई समझ? सॉरी, वेरी गुड। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ब्रिज है जिसको आपने बेसिकली, उस ब्रिज को ना इधर कंज्यूमर है और इधर आपका प्रोड्यूसर है, और आपने एज एन एंटरप्रेन्योर उस ब्रिज को फिलअप करना है। अगर आप उस ब्रिज को फिलअप करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप एक एंटरप्रेन्योर, एक कामयाब एंटरप्रेन्योर है। और किसी भी एंटरप्रेन्योर की बुनियाद जो है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो सब में इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये सब बहुत गौर से सुनना। मेरी आवाज पीछे आ रही है? सबको आ रही है? वेरी गुड। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है एटीट्यूड। यू नीड टू हैव दैट एटीट्यूड इन योरसेल्फ। One is the attitude and the other is your own personality. अगर आपके पास ये 2 चीजें हैं तो याद रखना, एज एन एम्प्लॉई जब आप किसी एम्प्लॉयर के पास जाओगे, आपको पता है आपको नौकरी या काम किस बेस पे मिलता है? कोई बता सकता है मुझे? आपको नौकरी या काम, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आप बिजनेस लेने जा रहे हैं, यू आर स्ट्राइकिंग अ डील, तो आपकी डील सक्सेसफुल होती है आपके एटीट्यूड के ऊपर। योर एटीट्यूड इज द की। होता क्या है,
आपको आपके एम्प्लॉयर ने काम करते नहीं देखा, आपके एटीट्यूड से अखज़ कर रहा है वो। अगर आपका एटीट्यूड ऑफ अ विनर है ना, तो एम्प्लॉयर बहुत सेंसिबल होता है, वो फौरन असेस कर लेता है। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड एक विनर का एटीट्यूड नहीं है ना, तो आपका एम्प्लॉयर उसको आपसे पहले असेस करके आपको बाहर फेंक देगा। और यही इससे ज्यादा खतरनाक होता है इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर उसको ज्यादा कीनली ऑब्जर्व कर रहा होता है, क्योंकि उसका कैपिटल इन्वॉल्व होता है। एंड योर पर्सनैलिटी रेप्लिकेट्स योर एटीट्यूड। मैं हर बार अपने सेशंस में एक चीज जरूर कहता हूं अपने रेसिपिएंट्स को कि अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करो, वेदर यूर अ गर्ल और अ बॉय। अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करो। यू नीड टू हैव दैट कैप्टिवेटिंग पर्सनैलिटी। एक लेटेस्ट रिसर्च है अमेरिकन यूनिवर्सिटी की, जो कहती है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत लाइक फाइक लोग होते हैं, और दूसरे होते हैं हु हैव अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। कभी इम्कानात सक्सेसफुल होने के उस बंदे के हैं जिसकी पर्सनैलिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक a positive or a strong personality? Say I. Say I. See? So, याद रखना, पर्सनैलिटी के लिए मैं एक चीज समझाता हूं। क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा शख्स आया जिसकी तरह आपका बनने का दिल किया हो? No. तो याद रखना, वो शख्स बन जाओ जिसको लोग देख के कहें कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं। That's very important. आपको हर मोड़ पे वो शख्स नहीं मिलेगा जिसको देख के आप बनना चाहें वैसे। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं आया जिसको देख के आपको लगे कि यार आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट पर्सन, तो बी दैट पर्सन जिसको लोग देख के कहेंगे आई वॉन्ट टू बी लाइक यू। फिर मजा है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का काम है रास्ता दिखाना, एंटरप्रेन्योर का काम है रास्ते बनाना। एक एंटरप्रेन्योर उस वक्त तक, देखो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में जो बुनियादी फर्क है ना, जहां हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग से बात स्टार्ट की थी, वो बुनियादी फर्क ही वहां पे आता है जहां पे वो शख्स दूसरों के लिए रास्ते बनाता है। क्या आप में से किसी को पता है कि पहाड़ों में रास्ता कहां से बनाना सीखा इंसान ने? पहाड़ों में रास्ता कहां से? ओ यार अब तो सारा कुछ हो गया। जालिम। पहाड़ों में इंसान ने रास्ता कहां से बनाना सीखा? जानवरों से। तो जानवर अपनी तौर पे एक एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर का काम है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। अब ठीक है, अच्छा हेलो आए, अब आए ना आफ्ताब साहब। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे भाई? यही मैं चाहता था। थैंक यू वेरी मच। एंटरप्रेन्योर का काम है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। दो तरह के लोग होते हैं। अच्छा, सिर्फ आइडेंटिफाई करके ना उसके ऊपर रह नहीं जाना। आप लोग थोड़ा सा नजर दौड़ाओगे ना अपने इर्द गिर्द, तो आपको इस किस्म के लोग मिलेंगे। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो प्रॉब्लम ही सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी नजर में प्रॉब्लम इतना बड़ा होता है। दूसरी टाइप के लोग होते हैं जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं। जो लोग सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं ना, उनकी मिसाल यकीन करो उस मक्खी की तरह है जो पूरा जिस्म छोड़ के। तो ये पता है, मैं 8 साल क्रिकेट खेल रहा हूं लाहौर से और मेरी थ्रो बहुत अच्छी है। मैं क्या करूं? दूसरा वाला चलेगा, मुझे सारे दे दो, मैं यूं पकड़ सकता। ये फायर वाला करंट तो नहीं मारेगा? ये करंट मारेगा तो मेरा मीटर शार्ट हो जाएगा। अच्छा यार, क्या बात कर रहे थे? एंड हाउ मच टाइम डू आई हैव?
5 और 2 7 होता ही है। अच्छा, इनसे पूछ लो, शुड आई वाइंड इट अप? नहीं 5 मिनट यार, आई वोंट टेक मोर देन। पॉइंट क्या है, देखो, जो सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करता है ना, वो उस शख्स की तरह है, उस मक्खी की तरह है बेसिकली, जो पूरा जिस्म छोड़ के ना जख्म के ऊपर बैठती है, क्योंकि उसका फोकस वो जख्म है, जख्म वही प्रॉब्लम है। एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम देख के उसके फौरन सॉल्यूशन के ऊपर आता है, क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि जितना प्रॉब्लम के बारे में सोचते चले जाओगे ना, उतनी प्रॉब्लम बड़ी होती चली जाएगी, जैसे रस्सी तार बड़ी होती जा रही है। लेकिन अगर आप उसके सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे ना, तो आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस निकल के सामने आएंगे। एंड दैट्स वेयर एन एंटरप्रेन्योर कम्स इनटू प्ले, कि उसने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है, अब उसके सॉल्यूशन की बारी है। बहुत सारे लोग हैं हमारे ड्राइंग रूम्स के अंदर, जो सियासत हो रही होती है डिस्कस, उसके अंदर हो क्या रहा होता है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये तमाम तर प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर बात हो रही है। कितने लोग हैं जो सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, कितने टॉक शोज हैं जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड काम कर रहे हैं। इसलिए अगेन देयर केम एन एंटरप्रेन्योर जिसने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, और अगर आप पॉडकास्ट का फॉर्मेट देखेंगे तो उस पर प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशन के ऊपर बात हो रही होती है। वहां एंटरप्रेन्योर आया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया से आज क्रेडिबल लोग ज्यादा समझते हैं इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट को। तो दिस इज वन एग्जाम्पल। इसी तरीके से आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक और चीज आई वांट योर अटेंशन वंस अगेन। आप में से कोई बता सकता है कि दुनिया में सब में ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स किधर पाए जाते हैं? मैं खाली टेक के हवाले से नहीं बात कर रहा, एंटरप्रेन्योर एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर की बात कर रहा हूं। को बता सकते हैं कहां पाए जाते हैं? क्यों अमेरिका? वाई अमेरिका? रिसोर्सेज ज्यादा है, एनवायरमेंट रिसोर्सेज। और कोई बता सकते हैं कहां? कौन से पहाड़ों में? इंडिया, ओके। और कोई समवन वाज रेजिंग हिज और हर हैंड इन द बैक, इज ओके। Asian region because we have more problems. वेरी नाइस, वहां कोई था, ओके। अकॉर्डिंग टू रिसर्च सब में ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स युगांडा में पाए जाते हैं एंड अफ्रीकन कंट्रीज में पाए जाते हैं। पूछो क्यों? नहीं पूछोगे तो नहीं बताऊंगा। वो इसलिए कि सब में बुरे हालात उन ममालिक के हैं, और साइकोलॉजी कहती है कि जिस वक्त हालात इस किस्म के होते हैं तो दो चीजें पैदा होती हैं, या क्रिमिनल्स पैदा होते हैं या प्रॉब्लम सॉल्वर्स पैदा होते हैं। और वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स वो होते हैं जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसके सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं, क्योंकि अगेन वी नीड टू बिल्ड दैट ब्रिज। और इस सारे काम के अंदर आप काफी सारे लोगों के जहनों में यह ख्याल भी आ सकता है कि यार इट इज इजियर सेड देन डन। आ रहा है किसी के जहन में यह ख्याल? आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं भी अगर आपकी जगह होऊंगा तो आएगा। वहां पे मेरे जैसा बंदा एक बात करता है, आई एम राइटिंग अ बुक विच सेज सेल्फ मोटिवेशन इज अ स्किल। मैं रिवायती मोटिवेशनल स्पीकर्स वाला काम नहीं करता, और मैं एक जमाने में अपने आप को कहा करता था मोटिवेशनल ट्रेनर। तो ट्रेनर और स्पीकर में एक बुनियादी फर्क है, सारे यहां समझ के जाना। और आइंदा कभी भी कोई मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर आपके सामने है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किसको सुन रहा हूं। Do you want to know the difference between a motivational speaker and a trainer? Yes. बड़ा सिंपल सा है। A speaker comes, talks and leaves. A trainer comes and tries to instill something and then leaves. You need to have that instilling power in you. And as an entrepreneur, you will be leaders. And you need to have that instilling power for your team. क्योंकि आपके विजन को आपकी टीम ने टो करना है, और अगर वो इंस्टिलिंग पावर आपके अंदर नहीं होगी तो आपकी टीम उस आइडिया को कभी अंजाम तक नहीं देख सकेगी, क्योंकि इवेंचुअली इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। आपने वो आइडिया विजुअलाइज करना है, आपने उसको कंसीव करना है और उसको विजुअलाइज करवाना है आगे। दैट्स वेयर यू पीपल वुड बी किकिंग इन।
जहां पे स्टीव जॉब्स की वो बड़ा खूबसूरत वाकया आता है, जो आप लोग अगर टेक से रिलेटेड है आपको पता होगा कि उसके दिमाग में एक आइडिया था कि आई वांट टू मेक द मोस्ट कॉम्पैक्ट फोन। तो उसकी टीम 3 डिजाइन बना के लाई और तीसरे डिजाइन के बाद उन्होंने कहा कि यार इससे ज्यादा हम कॉम्पैक्ट नहीं बना सकते फोन, जिसमें ही थ्रू हिज फोन इन हिज फिश एक्वेरियम। और जब उसके अंदर से पानी निकलना शुरू हुआ तो उसने कहा देयर आर स्टिल स्पेसेस इन दिस गैजेट। इसका मतलब है हम इसे और स्मार्ट कर सकते हैं। तो विजन बेसिकली लीडर का होता है, जिसने उसको कंसीव करना है। इसलिए आई रैप इट अप बाय सेइंग कि देखो, सेल्फ मोटिवेशन इज अ स्किल की जिधर मैंने बात की थी ना, उसका मकसद ये था कि ये सारे काम ना ऐसा नहीं होगा कि आप अभी उठे और होने शुरू हो गए। ये सारे काम टाइम लेंगे, आप गिरेंगे, उठना काम है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो फेल नहीं हुआ। A master has failed a number of times, even what his disciple has ever thought of, and then he'll be starting about that project or any idea of his. तो पॉइंट ये है कि आप गिरेंगे, गिर के उठना आना चाहिए। असल काम हुआ है। दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो 24/7 मोटिवेटेड रहे। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हर वक्त ऑन हिज टोज हो। हमारे ऊपर लो टाइम्स आते हैं, हमारे ऊपर बैड टाइम्स आते हैं, हमारे ऊपर गुड टाइम्स आते हैं। गुड टाइम्स को कैपिटलाइज करना आना चाहिए, लो टाइम्स से खड़े होकर निकलना आना चाहिए। दैट्स वेयर योर माइंडसेट एंड एटीट्यूड कम्स टू प्ले। इट कम्स इनटू प्ले when your attitude is of a winner। कोई इसमें ये एक स्किल है, अगेन मैं वही बात करता हूं कि ये स्किल है, एक ऐसी स्किल है जो अगर आप इंपार्ट कर दें किसी के अंदर तो वो सारी जिंदगी किसी का मोहताज नहीं होगा। आपको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए होती है, आपके लोगों से मोटिवेशन चाहिए होती है, लेकिन क्या कोई मुझे बता सकता है आखिर में आप में से कितने लोग अपने आप से बात करते हो? और जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया उन्होंने किससे पूछिए हाथ नहीं खड़ा किया? अपने आप से। जिंदगी में सबसे ज्यादा हम जिससे बात करते हैं वो हमारी अपनी जात है। सेल्फ मोटिवेशन का लेवल वहां आता है और इंपॉर्टेंस वहां आती है जहां हम ये बात करते हैं कि यू विल बिकम द पर्सन द स्टोरीज यू विल बी टेलिंग योरसेल्फ। होता क्या है, 90% ऑफ द पीपल जब भी कोई आइडिया आता है ना उनको बड़ी जोर से आता है, और ये हम सबके साथ होता है। आइडिया आता है और बड़ी जोर से आता है कि नहीं आता? वो आइडिया हम बड़ी जोर से अपने घर वालों के साथ या अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और वो आइडिया उसी को खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका दोस्त या आपके घर वालों में से कोई एक बंदा कह देता है कि यार तू पागल है, हमारे जैसे लोगों का काम है करने का, चुप कर, जो नौकरी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो कर यार, हमारे जैसे लोग ये काम नहीं करते, और आपके आइडिया की मौत हो जाती है। वहां आपकी सेल्फ टॉक इंपॉर्टेंट है। वहां आप अपने आप से जो बातचीत करेंगे वो काम आएगी, क्योंकि याद रखना अगर आपको कोई आइडिया आ गया है तो वो वही आइडिया है जो आपका जिस्म पूरी करने की ताकत रखता है। उस आइडिया को आपको कोई ऐसा आइडिया नहीं आएगा जो आपका जिस्म पूरा नहीं कर सकता, आपके हाथ पांव उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ माइंड एंड बॉडी कनेक्शन।